प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में 8वीं विशेषता इस प्रकार है: त्याग, तपस्या एवं तपोवन। भारतीय संस्कृति भोगमूलक संस्कृति नहीं है, अपितु त्यागमूलकता ही इसके स्वरूप में समाविष्ट है। भोग की अपेक्षा त्याग की महत्ता के संदर्भ में उपनिषद में भी कहा गया है: ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगतः तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रधः कस्यस्वेद्धनमः। अर्थात यह संपूर्ण दृश्यमान जगत जो कुछ विश्व रूप में विद्यमान है उस ईश्वर से व्याप्त है, अतः इसका त्यागपूर्वक भोग करो, किसी के भी धन के प्रति लालच मत करो। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही त्याग की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए गृह सुविधाओं का त्याग कर गुरु गृह में ब्रह्मचर्य का पालन त्याग का प्रथम सोपान था। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम भी सांसारिकता के परित्याग के उत्तम उदाहरण थे। कर्मवाद के परिप्रेक्ष्य में भी लौकिक, नैमित्तिक व काम्य कार्यों के परित्याग की बात कही गई है। श्री कृष्ण जैसे कर्मयोगी ने भी आसक्ति एवं कर्म फल के त्याग का उपदेश दिया है। त्याग की भांति तपस्या का महत्व भी भारतीय संस्कृति में स्वीकार किया गया है। वैसे तप त्याग का ही प्रतिरूप है, जो कि समस्त सिद्धियों, ऐहिक सफलताओं एवं समारंभों का मूल कारण भी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तप की आवश्यकता बतलाते हुए मनु ने बहुत कुछ कहा है, अर्थात विशिष्ट तपस्चरण अनेक प्रकार के व्रत आदि का विविध पूर्वक अनुष्ठान करके द्विज सांग वेद का अधिगमन करें। तपस्चरण को यज्ञ, व्रत एवं दीक्षा से जोड़कर जीवन के नियामक तत्वों में ग्रहित किया गया था। उसे ब्रह्म प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन माना गया था। अतः उपनिषदों ने एक स्वर में कहा है कि तपसा चीयते ब्रह्मा। तप की विशेष महत्ता वानप्रस्थ एवं सन्यासियों के लिए थी, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य ब्रह्मा साक्षात्कार करना होता था। भारतीय संस्कृति में तपस्चरण के अनेक प्रकार थे। उनमें पंचाग्नि तप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। पंचेंद्रियों के निग्रह को भी तप कहा गया है। तपस्चरण के निमित्त तपोवन की व्यवस्था हमारे यहाँ प्रारंभ से ही रही है, जहाँ ऋषि मुनि आश्रम बनाकर रहते थे। नवम विशेषता भारतीय संस्कृति की इस प्रकार है: संस्कार मूलकता। भारतीय संस्कृति के अंग के रूप में संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कार ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाते हैं। संस्कार ही गुणों के आधायक होते हैं, अतः गुणों के प्रति संस्कारों की नैमित्तिकता स्वयं सिद्ध है। भारतीय संस्कृति में संस्कार दो प्रकार के माने गए हैं। कुछ संस्कार तो वे होते हैं जो पूर्व जन्म के होते हुए भी इस जन्म में पल्वित हो जाते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिन्हें कर्म विशेष के आचरण से संपन्न करना पड़ता है। कर्म विशेष के आचरण से संपन्न किए जाने वाले संस्कार भी दो प्रकार के बतलाए गए हैं: ब्रह्मा एवं देव। गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत किए जाने वाले षोडश स्मार्त संस्कार ब्रह्मा कहलाते हैं, जबकि पाक यज्ञ, हवीर यज्ञ एवं सोम यज्ञादि कर्म देव संस्कारों में गिने जाते हैं। इस प्रकार अर्थात गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, व्रतादेश, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि इत्यादि षोडश संस्कार कहे गए हैं। इनसे मानव परिष्कृत होता है, उसके शुद्धाचरण होता है और वह द्विज बन जाता है। संस्कारों की व्यवस्था त्रैवर्णिकों के लिए मंत्र अनुष्ठान सहित की गई थी। यह प्रचलन में रहा है कि जन्म से मनुष्य एक शूद्र जाति अर्थात अशुद्ध रहता है और संस्कारों से ही वह शुद्ध होता है और द्विजन्मा कहलाता है। दसम विशेषता भारतीय संस्कृति की है वर्ण व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में सामाजिकता की सुरक्षा के लिए समाज संगठन की आवश्यकता की संपूर्ति के निमित्त वर्ण व्यवस्था की उपस्थापना की गई थी। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये कर्मों पर आधारित था। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान और पाठ पठन करते थे वो ब्राह्मण कहलाए। जो वेदों को ज्ञान देते थे, पठन करते थे, और जो बलिष्ठ थे, देश और समाज की सुरक्षा का दायित्व जिन पर था वो क्षत्रिय कहलाए, तथा व्यापार, वाणिज्य, कृषि जिनके हाथ में थी वो वैश्य कहलाए, और जो उक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे या परिश्रम करते थे, सेवा करते थे, वो शूद्र कहलाए। वर्णों का यह विभाजन मानव के गुणों एवं कर्मों के आधार पर किया गया था। प्रत्येक वर्ण के कर्म निर्धारित कर दिए गए थे तथा कर्मों के संबंध में वर्णों का पारस्परिक हस्तक्षेप नहीं था।
कालांतर में कर्म ही जीविका के विभिन्न प्रकारों के रूप में बदलकर जाति प्रथा के प्रसार में सहायक बने। वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में अच्छी थी, कर्मों पर आधारित थी और शारीरिक गुणों के और कर्मों के आधार पर थी। ब्राह्मण का मुख्य कर्म यज्ञ अध्ययन दान था, क्षत्रिय का मुख्य कर्म रक्षा था, किंतु वह यज्ञ अध्ययन दान देने का अधिकारी भी था। वैश्य का कर्म था कृषि और व्यापार। शूद्र कर्म द्विजाति की सेवा करना मात्र निहित था। भारतीय संस्कृति ने वर्ण विभाजन में धर्म को ही आधार माना था, जाति को नहीं। 11वीं विशेषता है आश्रम व्यवस्था। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को संतुलन एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था का विधान किया गया था। वर्ण धर्मों के निर्वाह हेतु भी आश्रम व्यवस्था का औचित्य माना गया था। चारों आश्रमों के पृथक पृथक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक ब्रह्मचारी को कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करता था और शिक्षा दीक्षा होती थी। वह गुरुकुल में निवास करता था, इंद्रियों के वशीकरण करता था और इस तरह से आचरण करता था, गुरु की सेवा करता था। गृहस्थ आश्रम के परिपालनार्थ गृहस्थ के भी कर्तव्य निर्धारित थे। गृहस्थ मनुष्य द्रोह रहित होकर अल्प मात्रा में ही द्रोह आदि की भावना से सदाचार का पालन करता हुआ आपत्ति रहित जीवन व्यतीत करे संतानोत्पत्ति करता था। यह जीवन एक यात्रा है ऐसा मानकर उसे करणीय कर्तव्यों का पालन करते हुए धन संचय करता था और संतानोत्पत्ति करता था तथा धर्म आचरण करता था, धर्म कर्म इत्यादि करते थे। वानप्रस्थ आश्रम के परिपालन हेतु वानप्रस्थी के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। ग्राम्य भोजन और वस्त्रादि का परित्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर पुत्रों पर पत्नी का दायित्व छोड़कर या पत्नी के साथ वानप्रस्थ मनुष्य वन में प्रस्थान करे। नीवार आदि अनेक पवित्र शाक कंदमूल वन फल आदि से जीवन निर्वाह करता था। संन्यास आश्रम में सर्वदा एकाकी विचरण करे, अपनी कार्य सिद्धि में किसी से सहायता न लेवे, एक उद्देश्य की सफलता को देखकर अन्य को न छोड़े, खप्पर धारण करे, वृक्ष मूल का आश्रय लेवे, भिक्षा से प्राप्त वस्त्र पहने, किसी से सहायता की अपेक्षा न करे, सबके प्रति समभाव रखे, वे सब सन्यासी के लक्षण हैं। इस प्रकार जीवन के 4 सोपान थे और मानव अपने धर्म अर्थ और काम की इसमें प्राप्ति करता था। 12वीं विशेषता है पुरुषार्थ चतुष्टय। भारतीय संस्कृति में धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों की परिकल्पना की गई है जो मानव जीवन को सुउद्देश्य बनाते हैं। इन 4 पुरुषार्थों में ही जीवन की परिपूर्णता है। धर्म जीवन का सर्वाधिक व्यापक तत्व है। समाज में धर्म से पृथक रहकर नहीं रहा जा सकता क्योंकि अधार्मिकता ही असामाजिक बनता है। धर्म अध्यात्म को संपूर्ण करता है। यह मानव को आचार व्यवहार की सीख देता है, कर्तव्यों को बोध कराता है और अकर्तव्यों से पृथक करता है। मानव को सद्विवेक की प्राप्ति का साधन ही धर्म है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। इस प्रकार मानव चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करता था। 13वीं विशेषता है पंचमहायज्ञ। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ मनुष्यों के लिए पंचमहायज्ञों का विधान किया गया था। भारतीय ऋषियों की अवधारणा थी कि गृहस्थ जनों के चूल्हे चक्की झाड़ू पनघट और कंडे आदि संबंधित कार्यों में जीव हिंसा होती थी, अतः उनसे बचने के लिए पंच महायज्ञ करने चाहिए। 5 प्रकार की हिंसाओं के पाप की निवृत्त जिन पंच महायज्ञों का विधान किया गया था वो थे ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ एवं नरयज्ञ। इनसे पापों से मुक्ति मिलती थी जो जीव हिंसा होती थी उनसे। 14वीं विशेषता है कर्म एवं पुनर्जन्म। कर्म की प्रधानता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता है। कर्म करते हुए मानव श्रेय को प्राप्त करता है। कर्म ही प्रवृत्ति मार्ग का दृष्टा है। वाजपेयी संहिता में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की संकल्पना की गई है। कर्म से ही लोक की स्थिति तथा लोक में कर्म की सिद्धि सफलता का एकमात्र उपाय है। यद्यपि कर्म के आचरण में व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है तथापि कर्म फल पर उसका स्वामित्व नहीं है। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप निस्वार्थ भावना से कर्म करते रहिए, फल अपने आप ईश्वर देगा, ईश्वर के हाथ में है। कर्म फल कर्म की क्रियामणता पर निर्भर करता है। यदि शुभ कर्म का आचरण किया जाता है तो उसका परिणाम शुभ होता है, यदि अशुभ कर्म का आचरण किया जाता है तो उसका परिणाम अशुभ होता है। इसलिए कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा अशुभम। कर्म से ही दूसरा जन्म मिलता है।
जैसा कर्म करोगे ऐसा भरोगे, ये कहावत प्रारंभ से ही भारत में प्रचलित है और कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म की प्रसिद्धि भी भारत में है। विद्वान लोग कहते हैं कर्मों का ही जन्म होता है। कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग मिलता है और कर्म बुरे हैं तो नरक मिलता है। 15वीं विशेषता है ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। भारतीय संस्कृति में ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उपासना का उपदेश किया गया है। इस उपासना के 3 सोपान हैं: ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। ज्ञान मार्ग को प्राय वे मनुष्य अपनाते हैं जिन्होंने नियम पूर्वक वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया है और वे शास्त्रीय ज्ञान को आधार बनाकर आत्मान्वेषण के लिए पर्याप्त उपयुक्त हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम के नियम अनुसार ज्ञान प्राप्त श्रद्धा की अपरिहार्यता स्वीकार की गई है। श्रद्धा ही सिद्धि का मूल है। बिना श्रद्धा के जप तप होम आदि सब व्यर्थ हैं। अज्ञानी व्यक्ति श्रद्धा रहते एवं संकालु मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। ऐसा संकालु जन के लिए न लोक का अस्तित्व है न परलोक का। कर्म मार्ग को वे मनुष्य अपनाते हैं जिनकी ज्ञान मार्ग में गति नहीं है, किंतु श्रुत परंपरा के अनुसार प्रति श्रद्धा होने से वे वैसा बड़े लोग कहते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। उनका एकमात्र सिद्धांत होता है महाजनो येन गतः स पंथा। भक्ति मार्ग उन मनुष्यों के लिए वेद है जो ज्ञान मार्ग को बड़ा जटिल समझते हैं तथा कर्म मार्ग में भी शिथिल हैं। उनमें श्रद्धा की अपेक्षा विश्वास अधिक है। ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग प्रशस्त कहा है। भक्त के लिए भगवान कदापि दूर नहीं होते। महाभारत का वचन है कि यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया दुर्महर्ति तस्य तस्यां चलां श्रद्धां तामे विद्धाम्यहम्। धन्यवाद।